वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हेल्प करेगा गॉस लॉ को स्टडी करने में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अभी तक हमने पढ़ा एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे विद डायरेक्शन, जो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे कोई इस पर एक ओपन सरफेस ली, मान ली वाली शीट ली। इस शीट का वाली जो शीट है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड, इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा। उसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम डी से। अगर स्मॉल है तो डी लगा देंगे और स्मॉल नहीं है तो सिर्फ ए से कर देंगे। एक ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड और ये वाला भी कैसा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आप जो चाहो उसे ले सकते हो। इसे पॉजिटिव बोल देंगे और इसे बोल देंगे नेगेटिव। एरिया वेक्टर। अब बात करते हैं आगे। एरिया वेक्टर एरिया में मैग्नीट्यूड तो है, साथ में क्या है, डायरेक्शन। अब एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए आप ये लिख दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes क्लोज्ड सरफेस या फिगर। जैसे ये कोई फिगर ले ली हमने, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इसमें से, 1 2 3 4। दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू कैन से 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आगे स्टडी करते हैं। अब ये वाली फिगर मान लो ये कोई ये थी, इससे पास हो रही है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, 5। अगर इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर दें इस तरीके से, तो अब इससे कितनी पास हो रही है, 1 2 3। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, 3। इस तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट करेंगे वो करेंगे रिप्रेजेंट फाई ई। बहुत सारी बुक में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, किससे रिप्रेजेंट, सिर्फ फाई से। आप यहाँ ई लगा भी सकते हो और नहीं भी, आपकी मर्जी। तो फाई इज इक्वल टू, ये जो फील्ड की लाइन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या एक फिगर और देखो आप, ये तो आपका प्लेन सरफेस हुआ, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड एरिया वेक्टर। और अगर कोई क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर जैसे ये सरफेस इस पर ले लिया या फिर एक क्यूब लिया, क्यूब, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड। और इस पर मान लो इसे 1 2 3 4, एक इसके पीछे होगी 5 6। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसका एरिया वेक्टर। परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका भी 3 का, इसका भी 4 का बाहर की साइड, 5 का और अंदर की साइड, 6 का सबका बाहर की साइड। क्या होगा, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कैसा होगा इसका, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
अब ये शीट ले ली हमने मान लो, या कोई वायर ले लो आप ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड DA। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लायर, डॉट प्रोडक्ट। अगर आप जो छोटे इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट लोगे तो छोटा सा एरिया कवर करके उसे क्या बोल देंगे, DA बोल देंगे। स्मॉल के लिए DA, बड़ा है तो ये। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे आप इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करें तो EDA कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच एंगल कितना इस टाइम, दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी, डेट मीन इनके बीच का एंगल है 0। तो फाई इजकल टू EDA और थीटा की जगह cos 0, तो या था आपका EDA cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई क्या आया आपका, फाई आया आपका EDA। ये तो वही है। अगर आपको इस पूरे वायर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो इसकी वजह से जो निकला, फिर इसकी वजह से सब जितने भी पार्ट लेंगे, या कोई आप एक क्लोज्ड फिगर ले लो, ये हमने ले ली क्लोज्ड फिगर, कैसी भी शेप के ले सकते हैं, या कोई चार्ज मान लो प्लस Q। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड DA, यहाँ कैसा होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो छोटा छोटा जो एरिया, हम इसे एरिया में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, उस डिवाइड DA करके बोल दे बिकॉज इट इज़ स्मॉल। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, हमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो स्मॉल करके जो पार्ट करे हमने, इसे ऐड करने, जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या कर देंगे इसके लिए, ये वाला है फाई इजकल टू E डॉट DA। ये तो आए किसी स्मॉल पार्टिकल के लिए, आपको स्मॉल पार्ट लिया है, सबको ऐड करेंगे तो क्या कर देंगे, एक इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। डेट मीन वी हैव टू ऐड करना है हमें, तो क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और ये ऐड हो जाएगा, आपको निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटीग्रेशन का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फाइंड हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगर कोई ओपन सरफेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई लगा लो, यहाँ E लिख भी सकते हो यार, नहीं भी आपकी मर्जी, E डॉट DA यहाँ लगा देंगे S बिकॉज इट इज़ ओपन सरफेस। अगर ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है तो क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, ये भी E डॉट DA यहाँ लगा देंगे। सर ये है क्लोज्ड फिगर के लिए। जैसे क्लोज्ड फिगर कौन कौन सी, आपका स्फेयर हुआ या आपका क्यूब हुआ, ये सब कैसी है फिगर, क्लोज्ड फिगर है। और ओपन सरफेस में जैसे कोई शीट ले ली, कैसी है, ओपन सरफेस। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आप समझना चाहो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू क्लोज्ड सरफेस, ओपन सरफेस। अब जैसे इसमें जा रही है, ये इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतने ही बाहर निकले, डेट मीन इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा इसका 0। यह आपको हेल्प करेगा गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने में और उसे समझने में। फिर उसके बाद हम गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन है उन्हें स्टडी करेंगे। तो उसमें एक चीज़ और आपको हेल्प करेगी, वो और पढ़ लेते हैं एक बार।
पहले इसका मीनिंग समझ लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज। कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज। कोई बॉडी ली हमने, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब यहाँ इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली, डेट मीन इक्वल पार्ट पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिवाइड हो। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। मान लो कोई सी फिगर इस टाइप के ले लिया हमने, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ चार्ज की जो डेंसिटी है अगर यहाँ ज़्यादा है तो ये फिर ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज होने के लिए पूरी बॉडी पर जो चार्ज है वो इक्वल डिवाइड हो। कोई वायर ले लिया यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए, ये समझने के लिए, यू कैन से दैट इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर यहाँ चार्ज की डेंसिटी आप बढ़ा दो तो ये यहाँ पर अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं रहा, सो बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। या फिर आप कोई एक मेटल लें और इसे हीट करें, यहाँ से हीट दें आप इसे, तो स्लोली हीट करेगा। जब इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसे बोलेंगे कैसा, यूनिफॉर्मली हीट। और इसे अगर इस पर इक्वल चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो उसे बोलेंगे क्या हम, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी। इसे समझने के लिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई वायर लिया हमने, इसके लेंथ मान ली L है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उस चार्ज को क्या बोल दिया हमने, ये लेंथ L प्लस Q। तो इसकी जो जनरली हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा। तो होता लैम्डा इज इक्वल टू पूरी बॉडी पर, पूरे वायर पर जो चार्ज है, कितना चार्ज है, Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसकी पर यूनिट लेंथ कितनी, हमने L मानी है तो L लिख देंगे, पर यूनिट लेंथ। दिस इज यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से Q निकालो, आएगा आपका लैम्डा L, और इसकी यूनिट अगर यूनिट लिखना चाहो तो चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो जनरली लाइन की फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई सरफेस ले लिया, ये सरफेस ले लो, या फिर एक सिलेंडर ले लो, या स्प्रे ले लो। यहाँ पर जो डेंसिटी काम करेगी वो करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और यहाँ एक लाइन की फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लाइन की फॉर्म में, और यहाँ क्या हो रहा, पूरे सरफेस पर हो रहा, मान लो पूरे सरफेस पर है यहाँ। तो यहाँ क्या करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू, इस पर कितना चार्ज है भाई, हमने मान लिया Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, किसी का भी सरफेस एरिया लिख देंगे, जो भी सरफेस एरिया होगा इसका, जो भी बॉडी है। सिलेंडर है तो सिलेंडर का अलग, आपको पता ही है, 2πr/L। स्फीयर का लिख देंगे 4πr²। सरफेस एरिया 2πr/L और इसका स्फीयर का सरफेस एरिया होता 4πr²। यहाँ डी ए की जगह वो वैल्यू रख दोगे। फॉर सिलेंडर 2πr/L, फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए क्या करेंगे, Q
4 पाई आर स्क्वायर, यह कि चार्ज डेंसिटी। एक चार्ज डेंसिटी और होती है, वो कौन सी होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सी बची? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये होता पर यूनिट लेंथ पर चार्ज डेंसिटी। ये होता पर यूनिट एरिया पर चार्ज डेंसिटी, और ये होता पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट क्यों? यहाँ अब वॉल्यूम लिख देंगे, डी भी लिख रहा हूँ मैं। अगर चार्ज स्मॉल है तो डी क्यू लगा देंगे, यहाँ स्मॉल सब जगह डी लगा देंगे। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका वॉल्यूम लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज़ जिसमें होती है, जिसमें सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो स्फीयर में अंदर तक। स्फीयर का आपको पता ही है वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब लगा देंगे। और अगर ये सिलेंडर होता तो यहाँ वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। बाकी यहीं रोकेंगे, आगे इसके बात करेंगे गॉस लॉ की।